हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ये कछुआ बुरी तरह से इस जाल में उलझ गया है और ये कितना भी प्रयास कर ले, इस जाल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। और जब तक इस जाल से बाहर नहीं आता, ये अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। ही इज़ इन ए हेल्पलेस स्टेट। जीवन में हम भी कभी कभी इसी तरह उलझन में उलझ जाते हैं। कछुआ फिजिकल जाल में फंसा हुआ है, हम अपने सोच के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे ऊन उलझ जाता है तो उलझे हुए ऊन से हम स्वेटर नहीं बुन सकते, हमें उसे सुलझाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हम भी अगर ऐसी सोच के साथ कुछ करना चाहे, हमें उसे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने मन को डीक्लटर करें, है ना। डीक्लटर योर माइंड, वो विषय है आज का। और ये शायद आज हमारे जीवन में बहुत लोग अनुभव करते हैं कि वी आर caught up in our own thoughts and it is depleting our energy. Uh, Today's generation is technologically intensive era, so we have got information overload. एक मोबाइल फ़ोन से आप सारी दुनिया का हिसाब किताब जान सकते हो। इनफैक्ट देर इज़ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। व्हेन आई वाज अ किड, एज अ टीनेजर, ना हमारे घर में मोबाइल फ़ोन तो होता ही नहीं था, लैंड फ़ोन भी नहीं था। चिट्ठी लिखते थे, जो बात पता करना था तो किताब पढ़ना पड़ता था या बुजुर्ग बताते थे। इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, सो इन्फॉर्मेशन का फ्लो बड़ा रेगुलेटेड होता था। when we go to play we play with friends, when we come back we are cut. Today हम किसी भी environment से कट नहीं हो पा रहे। when we go out our friends are there with me, when we come back our friends are again connected to through internet and through social media, so disconnect नहीं हो पा रहे। Because of that there is information overload. Today's young generation are loaded with information, but this information is creating a lot of clutter because authenticity, credibility of the information is not there, and it is too much of information to handle. So there is a significant stress in managing this information, and this comes out in the form of decision conflicts, ये ना। निर्णय लेने की क्षमता ढीली हो गई है, समझने की क्षमता कम हो गई है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ए क्लिक. So Google is more powerful than our own ability to analyze information. That's the way it is. And today we know how these platforms are ruling our life, and they have penetrated so deep that there is no turning back. With that as the premise, our mechanical thinking process become too mechanical. The emotions are all gone. We have got a lot of friends on Facebook, but not one on face to face. Our ability to interact at a humane level is decreasing. Values are dropping. Shortcut to success are increasing. And because of this mechanical thinking process, we are not able to apply ourselves. Everything is available on a click. जिसके कारण our ability to discriminate between truth एंड लाई बहुत ब्लर हो गया है। व्हाट्सअप कैन क्रिएट राइट्स, मर्डर हो सकते हैं। कोई भी वीडियो बना दो, आजकल वो हिजाब वाला चल रहा है, कर्नाटका में 6 लड़कियों ने हिजाब पहना और पंगा ही हो गया। इट इज़ दैट पावरफुल। सो आवर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज ऑल गॉन, यू नो। when I was a kid, we had nothing. वो चंपक नंदन लोटपोट पढ़ते थे, उसी से खुश रहते थे। लाइफ वॉज वेरी सिंपल एंड क्लटर फ्री, एंड कुछ होता भी था तो माँ बाप से बात करके निपट जाता था। टुडे गूगल हैज़ टेकन ओवर, गुड, बट ऑफ कोर्स देर आर फ्लिप साइड टू इट. सो आवर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज हैव डिमिनिश्ड. कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, मुझे ज़रूर बताना. सो मेंटल नॉइजेस इंक्रीज. रात को नींद नहीं आना, देर रात तक यूट्यूब में और टिकटॉक करते रहना, ये सब हमारा आज का जनरेशन का पैटर्न बन चुका है. सो देर इज़ लॉट ऑफ मेंटल नॉइज एंड इंटरनल क्लटर. सो आउटवर्डली वी आर कॉन्फिडेंट, बाहरी रूप से हम बड़े कॉन्फिडेंट है, बट अंदर से क्लटर हो गया. सो माई माइंड इज़ अ मेस. इस मेस को हमें ठीक करना है, बिकॉज इसे ठीक नहीं करेंगे हमारी एफिशिएंसी नीचे जाएगी. एंड इसे करना है तो हमें इंटरनल क्लैरिटी लाना पड़ेगा. इंटरनल. आज क्या हो गया, वी आर सो कनेक्टेड टू द वर्ल्ड आउटसाइड, वी गॉट completely disconnected from the world inside, and the clarity inside has
reduced. So as much as information, so much is the confusion. कितने लोग मेरी बात से सहमत है जरूर बताना. सो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगा, वॉट एवर बी योर गोल, academic goal, professional goal, personal goal, financial goal, relationship goal, you will not be able to achieve it because there is lack of clarity. So clarity is the precondition to achieve a goal. Otherwise effort तो लगाएंगे लेकिन दिशा सही नहीं होगी. So इसके ऊपर हम बात करेंगे. So if I ask you, or if you ask me, what is a cluttered mind, what defines a cluttered mind, so I'll give you a couple of indicators. उसके बाद I'll give you solid indicators to check are we going through that. So first is when your mind is creating too many thoughts, irrelevant thoughts, फालतू का wasteful thinking कर रहा है, negative thinking कर रहा है, फालतू का confused thoughts, कोई मतलब ही नहीं है. Why mind is creating so much of thoughts? It is because information अंदर जा रहा है. Naturally mind का nature सोचना है, उसको rest ही नहीं मिल रहा, वो disengage ही नहीं हो रहा. So there is too much of a confused thoughts that's happening in our generation. Next is too much of fantasy, because इतना सारा information है उसके बेस पे हम fantasy. There are people who are doing well, उसको देख के हम fantasize करते हैं, ये करते हैं. दूसरे लोग हमारे viewing time के ऊपर they are making money, है ना. टिकटॉक देखते हो, आप देख रहे हो, पैसा वो कमा रहा है. सो इतना इंफॉर्मेशन लोड, तो नेचुरली आवर एबिलिटी टू थिंक रैशनली इज डिक्रीजिंग. क्लटर आ रहा है एंड फैंटेसी के पर चल रहा है. कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं, प्रॉब्लम के ऊपर. चाहे एक्शन नहीं ले रहे, थिंकिंग कर रहे हैं. दैट्स ए इंडिकेटर कि आपका ब्रेन जो है क्लटर की तरफ जाता जा रहा है ना. रैंडम प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स, किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है उसकी कोई समझ नहीं. व्हाट इज हैपनिंग विद इनसाइड वी डोंट नो. वी आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, बट वी आर नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग विद इन अस, है ना. इलॉजिकल एनालाइजिंग थिंग, घटनाओं को, क्रमों को इलॉजिकली तोड़ना मरोड़ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना. पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, हिजाब पॉलिटिक्स, सैफरॉन दंगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. वाई? बिकॉज पीपल आर वल्नरेबल. लोग बाई करते हैं इस तरह की चीज़ें और लोग बेच रहे हैं. सो आवर लीडर्स आर यूजिंग दीज टूल्स थ्रू सोशल मीडिया एप्लीकेशंस टू इन्फ्लुएंस यू एंड मी. वी नीड टू बी केयरफुल. डिफिकल्टी टू फोकस, एकाग्रता की कमी, डिस्ट्रैक्शंस, एंड नॉट वन डिस्ट्रैक्शन, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस. मोबाइल फ़ोन अपने आप में इतना बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन स्पैन कम हो गया. जो पहले एक क्लास स्कूल में 45 मिनट्स का होता, वो आधा घंटा से भी 25 मिनट्स हो गया. अब 20 मिनट्स होने की बात भी हो रही है. क्यों? क्योंकि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा हो गया. क्यों? फास्ट वीडियो गेम्स देखते हैं, इतना फास्ट माइंड हो गया कि वो स्लो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर रहा अभी. और क्लासरूम में पढ़ाई स्लो स्पीड में होती है. इंफॉर्मेशन, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक बाईजू, एजुकेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है, बट द पॉइंट इज कहीं ना कहीं there are issues connected to that. आपको पता है, a lot of issues that are coming up with all those things. So anyway, illogical decision, impulsive decision, emotional decisions, intuitive decisions, एग्रेशन, डिप्रेशन, ये सब हमारे समाज की रियलिटी होगी. उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं. ना सिर्फ डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन के ऊपर एक्ट भी करते हैं और बाद में रिग्रेट भी करते हैं. क्या करते हैं? इलॉजिकल डिसीजन लेते हैं, वी एक्ट ऑन देम एंड वी रिग्रेट ऑन देम बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सम रिजल्ट्स दैट वी डोंट वांट. एंड इसका मतलब क्या है? वी आर लुकिंग फॉर सो मच ऑफ शॉर्टकट दैट हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी हैज़ बीन रिप्लेस विद हार्डली वर्किंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, comfort zone. These are all the indicators of a cluttered mind which is not clear what to do and what not to do. So if I give you some indicators to cross check कि कहीं आप भी इस लूप में तो नहीं फंस रहे हो. First I'll say inability to take decision, सही निर्णय ना लेने पाने की क्षमता, confusion रहना, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, इंजीनियरिंग में जाऊँ, ह्यूमैनिटीज़ में जाऊँ, क्रिएटिव आर्ट्स हो, IIT में जाऊँ या सर्विसेज में NDA में जाऊँ. कन्फ्यूजन. अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी, खुद पे विश्वास नहीं होना, दूसरों से अप्रूवल लेना. सर मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सर आप बोलो तब मैं करूँगा. और अगर गलत हो गया तो उनके ऊपर ब्लेम कर दो, आपने बोला इसलिए, क्योंकि मुझ पे अपना विश्वास नहीं हो रहा. सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन दे, सही गलत पता नहीं चल रहा, है ना. स्विचिंग डिसीजन, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये.
पता नहीं चल रहा व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्लटर आत्मविश्वास में कमी, विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. ऑप्शंस ओवरलोड हो गया, बहुत सारे विकल्प हो गए, है ना. फ्लाइट टेंडेंसी, संघर्ष करने की जगह फ्लाइट. फ्लाइट मतलब फ्लाइट, भाग जाओ. परिस्थिति छोटा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, छोड़ देने की टेंडेंसी, गिविंग अप टेंडेंसीज ऑफ इंक्रीज, फ्लाइट इंस्टेड ऑफ फाइट, है ना. एंड ब्रेन में फॉगिनेस आ गया है. फॉगिनेस क्यों? क्लटर है, क्लैरिटी नहीं है, रेस्ट नहीं है, कांस्टेंट एंगेज है, कांस्टेंट ओवरवर्कड है. सो इट नीड्स टू बी करेक्टेड. Next is you lose creative thinking abilities. You know, creative thinking is out of the box. Out of the box thinking जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट मास्क इज भेड़ चाल. भेड़ चाल. इतने इंजीनियर्स बन रहे हैं जितने कि दूसरे देशों में नॉर्मल ग्रेजुएट BA BSc नहीं बनते, उतने तो हमारे देश में इंजीनियर्स बन रहे हैं. और इंजीनियर्स का पेमेंट इज लोअर देन BCom वालों का. पुणे में तो ऐसा भी हालत है. there's a college, engineering college, and there's a commerce college. कॉमर्स कॉलेज के बच्चों को जो एवरेज पैकेज है वो 5.5 to 6 के बीच में, और इंजीनियरिंग कैंडिडेट का 2.75 to 3.5. इंजीनियर्स का ये हाल हो रखा है. क्यों? दैट एबिलिटी टू थिंक, टेक्निकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल गॉन. सब रोट मेमोरी बेस्ड. गूगल, है ना. राय का पहाड़ बनाना, मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों का, संबंधों में छोटे से इशू बड़ा हो जाना. क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ गया है. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड. नेक्स्ट इज डे ड्रीमिंग. मुंगेरी लाल के सपने देखे, मेरे को ये बनना, मेरे को वो बनना है, लेकिन उस सपनों को पाने के लिए जो एक्शन लेना वो नहीं लेना. तो ये तो बहुत गलत है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझ रहे. इनेबिलिटी टू क्रिएट ऑप्शन. कोई छोटा सा चैलेंज आता है, छोटा सा प्रॉब्लम आता है, बकल हो जाते हैं. स्विगी पे ढूंढ रहे हैं, गूगल पे ढूंढ रहे हैं. गूगल और स्विगी लाइफ नहीं चलाता. दे आर टूल्स बट दे डोंट, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन देम. यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल. सो छोटे छोटे मुसीबतों में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिड्यूस हो रहा है. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है. अच्छी बात है, लेकिन जीवन में, संबंधों में टेक्नोलॉजी नहीं चलता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चलता है. पुअर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. प्लेजर प्रिंसिपल पे इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, टू मच ऑफ कंफर्ट लविंग, जिसके कारण देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट आर डेवलपिंग टुडे बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन एंड लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स इन वेरियस डोमेन्स. सही और गलत में हम इजी रास्ता ढूंढते बजाय कि व्हाट इज़ राइट, एंड अपने डिसीशंस के इम्पैक्ट को नहीं समझ पाना कि मैं ये करूँगा तो उसका फ्यूचर में परिणाम क्या होगा, ये नहीं समझ में आना. एंड देन ऐसे डिसीजन लेना जो इमीडिएट में प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन देता है. दैट्स अ प्रॉब्लम. सो दोज आर इंडिकेटर्स, चेक करो. नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट दैट यू डोंट नीड. समटाइम मटेरियल्स को होल्ड करते, पुरानी किताबों को, पुराने कपड़ों को, और कभी कभी पुरानी घटनाओं को, पुराने इंसिडेंट्स को पकड़ के बैठ जाते. सड़ा हुआ आलू, आई कॉल इट. Lost the capability to forgive and forget. भार बन चुका, दिमाग को गार्बेज बिन बना दिया है, एंड वी आर ए मूविंग गार्बेज बिन. लूज रिलेशनशिप में फंस जाना, इमोशनल कॉम्प्लेक्स में फंस जाना, उनको पकड़ के रखना. कहने का मतलब, जैसे मैं चेंज मैनेजमेंट टॉपिक कराता हूँ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में, अपने पुराने अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को छोड़ के मोर प्रोडक्टिव हैबिट्स में स्विच करना चाहिए. जीवन परिवर्तन का नियम है, लेकिन नहीं कर पाना, उसके कारण यहीं पे लटक लटक के अच्छे भविष्य की कल्पना करना, लेकिन उस कल्पना को साकार करने के लिए जो एफर्ट लगाना वो ना लगाना. दैट्स कंफर्ट जोन में फंस जाना. नुकसान सह लेंगे लेकिन परिवर्तनशील नहीं बनेंगे. यू नो, ऑलवेज ऐसा लगना कि अपना एनर्जी डिप्लीटेड है, बैटरी लो है, शरीर में ताकत की कमी. सुबह उठते हो बुझे बुझे, क्यों? रात को 2 बजे तक तो टिकटॉक कर रहे थे. सो ऑलवेज एग्जॉस्टेड, फीलिंग लो, नॉट एनर्जाइज्ड. 20-25 साल की उम्र में जो एनर्जी होनी चाहिए वो 50-55 जैसी हो गई है ना. एनर्जी की कमी, एनर्जी, इमोशंस की कमी, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, बैटरी डिप्लीट, चार्ज नहीं हो रहा है ना. बुद्धा ने एक स्टेटमेंट कहा है, योर वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनगार्डेड थॉट्स. तो इन विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे तो आपका बैटरी कभी चार्ज होगा ही नहीं. बिकॉज एनर्जी, थॉट्स आर नथिंग बट एनर्जी, दिस हैज टू बी कंजर्व्ड.
बट ये तो वेस्ट होता जा रहा है. So constant uncontrolled thoughts running through your mind, constant and uncontrolled mind जब आपके मन से चलता रहेगा अपने भविष्य को लेके या आपके अतीत को लेके, आपका माइंड कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाएगा, और प्रेजेंट में नहीं रह पाएगा तो एक्शन नहीं ले पाएगा, और एक्शन नहीं लेगा तो आउटकम नहीं आएगा. इट्स अ होल कॉज इफेक्ट सीक्वेंस. तो अगर आपके अंदर कॉन्स्टेंटली अनकंट्रोल थॉट्स चलता रहता है, मन रूपी घोड़ा भागता रहता है इस तरह से, दिस इज़ हाईली डिप्लीटिंग, और इससे डेफिनेटली आपका एफिशिएंसी नीचे जाएगा, बैटरी डिप्लीट होगा, एंड चिड़चिड़े हो जाओगे, रिलेशनशिप में खटपिट चलता रहेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट्स हैपनिंग. इट्स बिकॉज अंदर से आपका मन रूपी घोड़ा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुका. दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड. और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है महाभारत का ये सीन, वेयर लड़ाई शुरू हो चुका है. वेरी वेरी केपेबल पर्सन लाइक अर्जुना रिफ्यूजेस टू फाइट. It was not his capacity problem. It was not his hardware problem. It was his software problem. मन रूपी घोड़ा out of control चला गया था. And it took 18 chapter to Krishna to resolve it. So, मैं self management leadership में एक statement बोलता हूँ. If you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. अर्जुना का inside world में conflict था, और वो conflict उनके outside world में दिख रहा है. और जब तक वो inside conflict को resolve नहीं करेगा, आउटसाइड मैनिफेस्टेशन बंद नहीं होगा. दोबारा बोलता हूँ. सो इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. सो अर्जुना का जब तक वो घोड़ा कंट्रोल में नहीं आया, तब तक वो क्लटर में रहे, एफिशिएंसी नीचे चला गया, अस्त्र शस्त्र रख दिए, बोला मैं नहीं लड़ सकता. वाई? बिकॉज दैट वॉज ए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम. सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट इस घोड़े को इस घोड़े में परिवर्तित करना. सवाल यह है इसको करना कैसे, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो अर्जुना की तरह कैपेबिलिटी होते हुए भी आप एंगेज नहीं कर पाओगे. सो बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू डू इट. तो इसको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको 3 वीडियोस का रेफरेंस देता हूँ. उसे देख के उसके ऊपर कमेंट भी डालना. लंबे वीडियो है लेकिन बहुत हेल्प करेगा जो लोग अपने आप को नियंत्रित करना चाहते हो. पहला वीडियो है SML माइंड मैटर्स. SML माइंड मैटर्स. दूसरा वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. इसमें कॉन्सेप्ट बताया हुआ जोहारी विंडो Q1 Q2 Q3 Q4. रिक्वेस्ट टू वॉच दैट एंड पुट योर कमेंट्स. एंड तीसरा वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. जीवन में मुसीबतें आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. लेकिन संघर्ष ना करके उसमें उलझ जाना, ओवर थिंकिंग, हाइपरक्रिटिकल थिंकिंग, बाल की खाल उखाड़ना, तो ऐसे करोगे तो डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंच जाओगे, एंड उसका बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है. सो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड. सो इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन व्हाट्सअप मी एट 9090099035. WhatsApp me if you need any assistance from me, or if you wish to go through the classes. This needs to be fixed. ये आपके लाइफ के हर डोमेन को, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर डोमेन को ये असर करेगा. आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को असर करेगा, और आपके इमोशनल हेल्थ को भी असर करेगा. इसके अलावा जो लोग इसमें फॉर्मल मदद चाहिए, तो आई कंडक्ट दिस सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस. 2 weeks के क्लासेस है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. इट इज़ ओपन फॉर एनीबडी अबव एज ऑफ 16. 16 साल से ऊपर का कोई भी, 16 से लेकर 70-75 कोई भी ज्वाइन कर सकता है. वर्किंग प्रोफेशनल, मैरिड पीपल, एनीबडी कैन ज्वाइन. 2 weeks का सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. फ्रेश बैच हर मंडे से शुरू होता है, एंड क्लास का टाइमिंग 7 AM to 9 AM है, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे क्लास नहीं होता. आई हैव अदर कमिटमेंट्स. सो दिस इज द डिटेल. एवरी मंडे द फ्रेश बैच स्टार्ट्स. 2 weeks का सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस. 16 years ओल्ड से 70-75 तक कोई भी आ सकता है. वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, एनीबडी कैन कम. Husband wives can come, wives can come, husband can come, going to be get married can come, people who are going for interview can come, anybody can come. Timing is 7 AM to 9 AM, Monday to Friday will be the classes, है ना. और February मंथ में मंडेज जो है
14, 21 on 28 से नया बैच शुरू होगा. The immediate batch is on 14, so you can contact me. To register, you have to WhatsApp me at 9090099035. आपको लगता है कि किसी को भी इस चीज़ से फ़ायदा होने का संभावना है, या anyone who is going through any kind of emotional conflicts, relationship conflicts, or low self-esteem or whatever, kindly share this video with them and let them join this course. They will definitely benefit tremendously. They'll benefit because they will understand the inner process. We'll work on that, and kindly share it. And मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो से क्या समझ में आया. Do you also have some symptoms of overthinking या unnecessarily फ्यूचर को लेके एंजाइटी होना, या ऐसा लगना कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है? तो उसके ऊपर मुझे ज़रूर वीडियो में कमेंट डाल कर बताना. सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड होप टू सी यू इन लास्ट नंबर फॉर दी सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस starting from each Monday. Thank you and may God bless you. Thank you very much.